देश के गद्दारों की खोज जारी है। आतंक का हर अड्डा सेना की सर्विलांस पर है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहलगाम के राक्षसों की तलाश हो रही है। ये कोई सर्च ऑपरेशन नहीं, बल्कि बदले की आग में जलते सेना के सिपाही हर जंगल, हर पहाड़ी, हर डगर पर दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल सेना कुल 6 टेरर ऑपरेशन चला रही है। बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। पहलगाम की बात करें तो सेना सीआरपीएफ के साथ जम्मू पुलिस ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रही है। इसके अलावा पुंछ, कठुआ, किश्तवाड़, ऊधमपुर जैसे इलाकों में चप्पे चप्पे की तलाशी चल रही है। जबकि कुलगाम जैसे इलाकों में तो सेना और पुलिस के जवान एक एक घर, कमरा और छिपने की हर जगह तलाश रहे हैं। बंदीपोरा में आतंक के अंधेरे को चीरती गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। ऊधमपुर के जंगलों में भी तीर तलवार की तरह जवानों की टुकड़ियां दौड़ रही हैं। तो किश्तवाड़ की ऊंचाइयों पर भी भारतीय फौज की बूटों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। हर पत्थर के पीछे, हर पेड़ की ओट में बस एक ही मिशन, गद्दारों का खात्मा और पहलगाम का बदला। क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं, धर्मयुद्ध है। उन 27 भारतीयों का बदला जिनके लहू से लाल पहलगाम की धरती हर गद्दार का संहार मांग रही है। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सबूतों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया गया है। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए कर रही है। एनआईए ने औपचारिक रूप से केस को अपने हाथ में ले लिया है। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद की गई है। एनआईए की इस टीम में आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी हैं। सबसे पहले एनआईए के ऑफिसर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इसके बाद क्राइम सीन का निरीक्षण शुरू किया गया। क्राइम सीन पर सबूतों को जुटाने का काम तेज हो गया। हेलीकॉप्टर और गाड़ियों से पूरे इलाके की निगरानी की गई। एनआईए की टीम घटना से जुड़े हर एक पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। एक एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। जंगलों में चप्पे चप्पे पर एनआईए की टीम निगरानी कर रही है। जांच कर रही टीमें आतंकवादियों के सुराग के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। यानी ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आतंकी किस रास्ते से आए और किधर से गए। फॉरेंसिक और अन्य एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है। आतंकी साजिश को उजागर करने के लिए एनआईए सबूतों की तलाश में पूरे इलाके की जांच कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि रोकने समेत कई कड़े कदम उठाए। मोदी सरकार के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया और शहबाज शरीफ के मंत्रियों की ओर से लगातार गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं। इस सिलसिले में अब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का भी बयान सामने आया है। क्योंकि भारत के वाटर बम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। सिंधु जल समझौता सस्पेंड क्या किया, पाकिस्तान का पानी सूख गया। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने धमकी दी तो पाकिस्तान शहबाज के मंत्री भी डर से कांपने लगे। लेकिन पाकिस्तान की ओर से आ रही गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं और इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी साफ कर दिया। अरे ऐसे कोई धमकी तो थोड़ा डरते, हम छोड़ रहे हैं। I think for the Indian government, the time for words is over and the time for action is now. दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर विस्तृत प्रावधान किए गए थे। इस संधि की मध्यस्थता और निगरानी की जिम्मेदारी बैंक के पास है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पीड़ितों का मजाक उड़ाने में लगे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के बाद अब मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले पर विवादित बयान दिया है। दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अय्यर ने बयान दिया कि भारत आज भी विभाजन के दर्द के साथ जी रहा है। अय्यर के मुताबिक भारत के लोग आज भी बंटवारे के परिणामों को भुगत रहे हैं और पहलगाम आतंकी हमला उसी का नतीजा है। The fact is that partition happened and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया था। उनके मुताबिक देश में मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं और इसीलिए पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। जो ये गलत
आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता पहलगाम आतंकी हमले में भी सियासत ढूंढ रहे हैं। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेताओं के बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है और हर तरफ उनकी कड़ी आलोचना हो रही है।